नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज क्रिप्टो की दुनिया के पार्ट 2 में। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में सुनकर आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा। जरा सा बच्चा जिसने एक ऐसी करेंसी लॉन्च कर दी जो वर्ल्ड में नंबर 2 पर है, जो सिर्फ पैसे के लेन देन में काम नहीं आती है और भी बहुत तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकती है। और उस बच्चे का नाम है वितालिक बुटेरिन, 19 साल का लड़का जिसने इथेरियम जैसी बड़ी करेंसी लॉन्च की। और न सिर्फ लॉन्च की, उसके डिटेल्स दुनिया के हर देश को बताई और बहुत सारे देशों ने वितालिक बुटेरिन से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं इथेरियम को लेकर। एक रूसी लड़का वितालिक बुटेरिन जो बचपन से ही टेक्नोलॉजी का दीवाना था, 17 साल की उम्र में उसने बिटकॉइन पर ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है, लेकिन उसने देखा कि बिटकॉइन की एक लिमिट है, वो सिर्फ पैसे भेजने के काम आ रहा है। क्या डिजिटल करेंसी या डिजिटल ब्लॉकचेन सिर्फ पैसे भेजने काम आनी चाहिए? नहीं, उसमें सभी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, लैंड के भी होने चाहिए, बिजनेस डील्स के भी होने चाहिए। वितालिक बुटेरिन ने सोचा क्यों ना एक ऐसी ब्लॉकचेन बनाई जाए जो सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि कोई भी समझौता कॉन्ट्रैक्ट चला सके। और यहीं से जन्म हुआ इथेरियम का। इथेरियम दुनिया की सबसे बड़ी डिसेंट्रलाइज करेंसी। क्या है इथेरियम? इथेरियम सिर्फ एक क्रिप्टो करेंसी नहीं है, यह एक पूरा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप बना सकते हैं डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट एप्स, गेम्स और पूरी की पूरी डिजिटल इकोनॉमी। तो है ना मजेदार चीज? आइए थोड़ा और जानते हैं। तो दोस्तों, इथेरियम की करेंसी का नाम है ईथर। अब सबसे पहले कि ये इथेरियम कैसे काम करता है, क्या काम करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम का है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो खुद ब खुद चलते हैं। सोचिए, आपने किसी को फ्रीलांस काम दिया, कोई डिजाइन बनाने का, कोई सॉफ्टवेयर बनाने का या कुछ भी, कॉन्ट्रैक्ट बना इथेरियम पर। क्या होगा? जैसे ही वो काम का पूरा करेगा उसको पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर उसने काम नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, पैसे आपके पास रह जाएंगे। यानी कि जैसे ही वो काम सबमिट करता है पैसे अपने आप ट्रांसफर, ना कोई धोखा, ना कोई झंझट, ना उसे परेशानी कि मुझे पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ना हमें परेशानी कि वो पेमेंट लेने के बाद काम करेगा कि नहीं करेगा। ये सारा ध्यान इथेरियम ने रखना है, ईथर ने रखना है। कोई लॉयर नहीं, कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं, सिर्फ कोड जो पूरी तरह से न्यूट्रल है, जो ना आपका है ना मेरा है। आपने काम किया, आपको पेमेंट हो गया। कितना आसान है। अब क्या क्या बन सकता है इथेरियम पर? इथेरियम पे अभी वेब 3 का ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। वेब 3 के बारे में वैसे तो मैं डिटेल में आपको और आगे बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, थोड़ा सा यहाँ समझा देता हूँ। वेब 3 एक अलग ही तरह की डिजिटल दुनिया है जहाँ आपके और मेरे अवतार नौकरी कर सकते हैं, कॉन्सर्ट कर सकते हैं, मॉल खोल सकते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो जानने के लिए हम अगली एपिसोड्स में जाते हैं। इस पर क्या क्या बन रहा है? इस पे बन रहा है डेफी यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, एनएफटी मार्केटप्लेस, क्रिप्टो गेम्स, वोटिंग सिस्टम और डीओए यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए, आज की डेट में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका कोई ना कोई बॉस होता है, और उस बॉस अगर वो गड़बड़ हो गया तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही खत्म हो जाती है। हमने बहुत सारी पार्टियां इसलिए खराब होती देखी हैं क्योंकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर थी, सभी लोग अच्छा करना चाहते थे, उसकी नियत खराब हुई और वो पार्टी खत्म हो गई। इसी प्रकार से गेम्स होते हैं। गेम्स में भी क्या होता है कि जो ओनर होते हैं वो अपने फायदे के रूल्स चेंज करते हैं और सारा सिस्टम बिगड़ जाता है। लेकिन अगर ये सारी चीजें ओपन सोर्स के साथ इथेरियम के थ्रू, इथेरियम के प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च की जाए तो इनमें धोखाधड़ी होने के, गड़बड़ियां होने के चांसेस ना के बराबर है। इसी तरीके से आपको मैं एक बोनस एपिसोड में ये जरूर बताऊंगा कि स्मार्ट डेफीज होते क्या हैं। ऐसे ऐप्स जो कि आपके लिए अर्निंग के नए नए सोर्सेज ढूंढते हैं
और उन पर काम करते हैं, खुद से काम करते हैं। आपको सिर्फ एक बार गाइड करके उन्हें छोड़ना होता है। ये बिल्कुल अलादीन के उस जिन की तरह हैं जो कि आपकी विश पूछता है और फिर उसे पूरा करने में लग जाता है। तो अब काम कैसे करता है इथेरियम? तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया, बिल्कुल काफी हद तक इसका पैटर्न भी बिटकॉइन जैसा है, ब्लॉकचेन पर चलता है। हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ब्लॉकचेन पर लिखा होता है। इथेरियम नेटवर्क में भी थाउजेंड्स कंप्यूटर इसको वेरीफाई करते हैं, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का धोखा होने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये इथेरियम के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। दोस्तों, खास बात यह है कि इथेरियम का नया वर्जन इथेरियम 2.0 भी मार्केट में आ चुका है, जो बहुत कम बिजली लेता है काम करने के लिए, बहुत तेज है, सस्ता है और इको फ्रेंडली है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर इथेरियम का भविष्य क्या है? तो दोस्तों, इस बारे में बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। इथेरियम अब एक क्रिप्टो नहीं है, ये बन चुका है इंटरनेट ऑफ द फ्यूचर। यानी कि इथेरियम पर ही हो सकता है फ्यूचर में सब कुछ हो, जहां ऐप सिर्फ ऐप नहीं होंगे बल्कि आप लोगों के कंट्रोल के सिस्टम होंगे। कोई फेसबुक नहीं होगा, कोई गूगल नहीं होगा, सिर्फ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म होंगे। यानी कि आपकी एक्टिविटीज को कोई वॉच नहीं करेगा, कोई आपके डेटा को सेल नहीं कर सकता नए ऐड दिखाने के लिए, नई कंपनीज को प्रमोशन देने के लिए। आप जितना चाहेंगे उतना ही सिर्फ आपने आपके बारे में दूसरों को बता सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इथेरियम सिर्फ एक कॉइन नहीं है, ये एक पूरी क्रांति है। वितालिक बुटेरिन की सोच आज लाखों डेवलपर्स को इंस्पायर करती है। एक छोटे से बच्चे ने एक ऐसी चीज बना दी है जिससे आपकी प्राइवेसी, आपका पैसा और आपकी नॉलेज सब कुछ प्रोटेक्ट होती है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये बताऊं कि इस क्रिप्टो में आप कहां फिट हो सकते हो, कैसे आप क्रिप्टो माइनिंग कर सकते हो। आपने सुना होगा NFT पेंटिंग करोड़ों रुपए में बिक रही हैं, तो कैसे बिक जाती हैं? तो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं पार्ट 3 में क्रिप्टो माइनिंग और NFT की कमाई की दुनिया। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा, लिखना होगा कमेंट सेक्शन में Web3 में मेरा भविष्य क्या है, या Web3 में मेरा भविष्य है। और साथ में हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि जैसे ही हम अपना पार्ट 3 लाएं सबसे पहले वो आपको देखने को मिले, आप पहले अपनी कमाई शुरू कर पाएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपने इतना प्यार दिया, इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए नमस्कार।